जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूरे प्राणी जगत में मनुष्य का सबसे पृथक स्थान है। ऐसा केवल इसलिए कि मनुष्य के पास असाधारण बुद्धि है, प्रतिभा है। सामान्य बुद्धि हर प्राणी में पाई जाती है। अपना भोजन ढूंढना, अपना घर बनाना और बच्चे पैदा करने की बुद्धि तो पशु पक्षियों में भी है। एक ततैया और बर्र भी अपना घर बना लेती है। एक मकड़ी भी जिस तरीके का घर बनाती है, बड़े बड़े इंजीनियरों की भी बुद्धि काम में ना आए। किसी ऊंची दीवार, पेड़ या खंबे पे चढ़कर हवा में तैरते हुए बिना किसी आधार के वो मकड़ी ऐसा कुछ ताना बाना बनाती है जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कितनी खूबसूरती लगती है। बया पक्षी जो घोंसला बनाती है, उसमें तो अच्छे अच्छे लोग भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अन्य प्राणियों में भी बुद्धि है, लेकिन अन्य प्राणियों की बुद्धि में और मनुष्य की बुद्धि में एक मौलिक अंतर है। अन्य प्राणियों की बुद्धि केवल वर्तमान तक जुड़ी होती है, पर मनुष्य की बुद्धि बड़ी व्यापक होती है। वो सर्वांगीण दृष्टि से देख करके चलता है और मनुष्य सदैव अपनी व्यापक बुद्धि के बल पर अपने जीवन का विकास करता है। पशु पक्षी केवल अपने जीवन के निर्वाह के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं बनाते हैं। उनकी बुद्धि, इतनी बुद्धि उनके पास जन्मजात होती है, पर मनुष्य जीवन के निर्वाह के साथ जीवन के निर्माण और निर्माण ही नहीं, निर्वाण की भी बुद्धि अपने पास रखता है। पशु पक्षियों को भी बहुत सारी बातें सिखाई जा सकती है। तोतों को भी हम कुछ रटा सकते हैं और सिखा पढ़ा के हाथी घोड़ों को भी हम अपने काम में ले सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो बिना सिखाए पढ़ाए भी उद्घाटित हो सकती है, हो जाती है। तो ये मनुष्य की बुद्धि साधारण नहीं, असाधारण बुद्धि है। और आज तो बौद्धिक विकास का युग है।
आदिम युग से आज तक मनुष्य ने बुद्धि के विकास के स्तर पर जो कुछ किया है वो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। पूर्व पाषाण युग से लेकर आज तक मनुष्य कितना आगे बढ़ा, पशु पक्षी वहीं रहे, लेकिन मनुष्य कितना आगे बढ़ गया। आज मनुष्य के पास कितनी बड़ी क्षमता है, बौद्धिक शक्ति है कि वो पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना और मछलियों की तरह पानी में तैरना भी सीख गया। टेक्नोलॉजी के इस युग में तो मनुष्य के पास सब कुछ बड़ा सहज और सुलभ हो गया है। इतनी बौद्धिक क्षमता और शक्ति मनुष्य के पास प्राप्त है, जिसके बदौलत वो सब कुछ उद्घाटित कर सकता है और अपने जीवन में घटित भी कर सकता है। आज हम देख रहे हैं सब कुछ प्राप्त हो गया। इतनी सूक्ष्म बुद्धि मनुष्य को प्राप्त है कि वो कंप्यूटर की सूक्ष्म गणना तक कर सकता है। देखा जाए तो आज के मनुष्य की बुद्धि पहले की तुलना में बड़ी सूक्ष्म हो गई है, हो गई ना। लेकिन गुरुदेव कहते हैं एक और बुद्धि का जितना विकास हुआ है उतनी ही तबाही का मंजर भी बढ़ा है। सच्चे अर्थों में बुद्धि क्या है और गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि हमारे काम की नहीं है, शुद्ध बुद्धि हमारे काम की है। सूक्ष्म बुद्धि वो जिसमें हमारे ज्ञान का विकास हो और शुद्ध बुद्धि वो जिसमें हमारी समझ का विकास हो। ज्ञान का विकास बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ का विकास ही वास्तविक उपलब्धि है। मेरी बुद्धि शुद्ध है, स्थिर है, इसे कैसे जाने? काम की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में, लोभ की स्थिति में, भय की स्थिति में, विपत्ति की घड़ी में, प्रलोभन की स्थिति में यदि मेरी बुद्धि नियंत्रित और सही बनी हुई है, भ्रष्ट नहीं हो रही है, तो समझना मेरी बुद्धि शुद्ध है, स्थिर है, मुझ में सही समझ है। और इन घड़ियों में यदि मेरी बुद्धि चलायमान हो जाती है तो वो बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है, अस्थिर बुद्धि है, वो बुद्धि हमारे किसी काम की नहीं है। शुद्ध बुद्धि उपादेय है, जिससे जीवन का उत्थान हो। आज दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो खूब पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बुद्धि बहुत है, लेकिन शुद्धि जीरो। सूक्ष्म बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि नहीं।
आज 2 हाइकू आपके बीच रख रहा हूं। एक हाइकू है, हम पढ़े लिखे हैं कम, हम पढ़े लिखे हैं अधिक, कम समझदार। हम पढ़े लिखे हैं अधिक, कम समझदार। आज के लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा लागू होती है। पढ़े लिखे लोगों का बाहुल्य है, खूब पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, पर समझदार कितने? ज्ञान तो बढ़ा तुम्हारा, लेकिन उसमें स्थिरता कितनी? सूक्ष्म बुद्धि तो तुमने पाली, पर शुद्धि कितनी? ज्ञान से ऊंचा स्थान समझदारी को है, जो अनुभव से प्रसूत होती है। मेरी समझ सही होनी चाहिए। समझ क्या है? कर्तव्य अकर्तव्य है उपादेय की, धर्म अधर्म की, करनी अकरनी के विवेक का नाम ही समझ है। कितने लोग हैं? 3 प्रकार की बुद्धि शास्त्रों में बताई है। सात्विक बुद्धि, तामसिक बुद्धि और राजसी बुद्धि। सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक बुद्धि क्या है? जिसे धर्म अधर्म का, करनी अकरनी का, कर्तव्य अकर्तव्य का, पाप पुण्य का भेद समझ में आता हो, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि की श्रेणी में आती है। कब क्या करना क्या नहीं करना ये समझ हो, ये सात्विक बुद्धि है। तामसिक बुद्धि, राजसी बुद्धि, जिसे कर्तव्य कर्तव्य धर्म अधर्म का कोई भेद समझ में ना आए, वह राजसी बुद्धि है। और तामसी बुद्धि जो अधर्म को धर्म और अकर्तव्य को कर्तव्य बताए, उल्टी चाल चले, ये तीनों प्रकार की बुद्धि है। मैं अपना स्थान यदि समझदार लोगों के मध्य बनाना चाहता हूं, तो मुझे मेरी बुद्धि को परखना होगा। मेरी बुद्धि कैसी है? यदि सात्विक बुद्धि है तो समझना मेरे अंदर के विवेक की ज्योति जगी है, और तब मैं समझदार व्यक्तियों की श्रेणी में आने का अधिकारी हो सकता हूं। और यदि ऐसा नहीं है तो मैं कहने को चाहे कितना भी होशियार कहलाऊं, चाहे मेरे साथ कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो, मैं पढ़ा लिखा भले हो जाऊं पर समझदार नहीं। आजकल के पढ़े लिखों का हाल क्या होता है बताऊं? एक आदमी एक गांव में गया और पूछा, जैन साहब हैं? जैन साहब इसी गांव में रहते हैं?
एक ने कहा हाँ। फिर पूछा क्यों जी, जैन साहब इसी मोहल्ले में रहते हैं? उसने कहा हाँ। फिर आगे बढ़ा, बोला क्यों साहब, जैन साहब इसी गली में रहते हैं? एक ने कहा हाँ। फिर आगे बढ़ा, क्या जैन साहब का यही मकान है? बोला हाँ। अब चक्कर में पड़ गया, कोई हाँ बोल रहा है, कोई हाँ बोल रहा है, कोई हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। जैन साहब से मिला, जी आपके गांव में ये अलग अलग भाषा क्यों? कोई हाँ बोलता है, कोई हाँ बोलता है। बोले अजीब बात ऐसी, हमारे गांव में दो तरह के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अपढ़। जो पढ़े लिखे हैं वो हाँ बोलते हैं, और जो अपढ़ हैं वो हाँ बोलते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो हाँ बोलते हैं, और जो अपढ़ है वो हाँ बोलते हैं। तो उनने कहा मतलब आप पढ़े लिखे हैं? उसने कहा हाँ। आप पढ़े लिखे हैं? उसने कह दिया हाँ। ये पढ़े लिखों का की समझदारी का उदाहरण है। आज देखने में आता यह है कि लोग बातें तो पढ़े लिखों की करते हैं, पर व्यवहार पागलों जैसा। ये समझदारों का पागलपन बड़ा विचित्र है। सब कुछ जानते समझते हुए भी लोग उल्टी राह चलते हैं। एक एक्टर अगर फटा कपड़ा पहन ले, सारी पीढ़ियां फटा कपड़ा पहन रही है। ये कौन सी समझ? एक एक्ट्रेस अगर छोटे कपड़े पहने तो सारी दुनिया छोटा कपड़ा पहनना शुरू कर दे रही है। सवाल केवल ये कि आखिर ऐसा क्यों? जो चीज मेरे लिए नुकसानदेह है, जो मेरे लिए अनुपयोगी है, उनका इस्तेमाल यदि मैं कर रहा हूं तो वो किस काम का? हमारी बुद्धि सही होनी चाहिए, सूझबूझ संपन्न होनी चाहिए। देखिए, अच्छी बुद्धि, विवेकमत्ता हमें कितना ऊंचा स्थान देती है। एक बार राजा ने सेठ जी को दरबार में बुलवाया। सेठ जी ने कुछ सोचकर स्वयं न जाकर अपने मुनीम को भेजा, आवश्यक हिदायतें दे दी कि राजा जो सवाल करे उसका ये जवाब दे देना, और फिर कहा एक काम करना, बाकी आप समझदार हो, जो आपको उस समय उचित लगे वैसा उत्तर दे देना। ठीक है। उसे एक डिब्बी भेजी, चांदी की डिब्बी दी कि राजा को भेंट कर देना। राजा से सारी बातें हुई। मुनीम जी ने अपनी विलक्षणता के बल पर सारी बातें कह दी। कहने के उपरांत वो डिब्बी राजा को भेंट की कि सेठ साहब ने ये डिब्बी आपको देखी। जैसी डिब्बी खोली उसमें आदमी के बाल थे। राजा आग बबूला, मुनीम पर भी और सेठ पर भी। ये क्या तरीका है? मुनीम ने कहा महाराज नाराज मत होइए, ये सिद्ध योगी के बाल हैं जिसे सेठ जी को हिमालय के योगी ने दिए। ये सिद्ध योगी के बाल हैं, हिमालय के किसी योगी ने दिए थे। ये सेठ जी ने आपके लिए भेजा है। इस डिब्बी के रहने तक आपके इस राज्य में कोई अशुभ अमंगल नहीं होगा।
राजा ने डिब्बी बंद की, माथे पे लगाया, बहुत बहुत आभार। ये क्या है? ये है सही बुद्धि का कमाल, ये है सही समझ। चाहे व्यवहारिक जीवन हो या आध्यात्मिक क्षेत्र है, जब तक बुद्धि के साथ शुद्धि नहीं होगी, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, सिद्धि नहीं मिलेगी। आज का मुख्य हाइकू, एक हाइकू का अंश तो मैंने आपको सुनाया था। हम पढ़े लिखे हैं कम, पढ़े लिखे हैं अधिक, कम समझदार। पढ़े लिखे हैं अधिक, कम समझदार। ये गुरुदेव का हाइकू है। पर आज जो मैं मुख्य रूप से आपके बीच कहना चाह रहा था, अशुद्धि मिटे, बुद्धि की वृद्धि न हो, विशुद्धि बढ़े। अशुद्धि मिटे, बुद्धि की वृद्धि न हो, विशुद्धि बढ़े। अंदर की अशुद्धि मिटनी चाहिए। बुद्धि बढ़े न बढ़े उसकी चिंता नहीं हो। आज लोग बौद्धिक विकास के लिए कटिबद्ध हैं, एकदम डेप्थ में जाना चाहते हैं, गहराई में उतरना चाहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान और विश्लेषण पाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। खूब सूक्ष्म हो, पर ध्यान केवल ये रखना है कि सूक्ष्म बुद्धि काम की नहीं होती, शुद्ध बुद्धि काम की होती है। आजकल दुर्बुद्धि ज्यादा है, उल्टे कार्यों में लोग अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करते हैं। आजकल एक बात, एक शब्द बहुत चल पड़ा है, इंटेलेक्चुअल क्राइम। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ रही है, इसको लेकर के भी लोग बहुत सशंकित हैं। पर इंटेलेक्चुअल क्राइम बहुत बढ़ रहा है। किनमें? आज जो अपराध है, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अपढ़ लोगों की तुलना में पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ज्यादा हो रहा है। और अपढ़ लोगों के द्वारा किया गया जो अपराध होता है वो बहुत गहरा नहीं होता। पढ़े लिखे लोग जो अपराध करते हैं वो बड़ा भयानक हो जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था वो पढ़े लिखों का था कि अपढ़ों का? पढ़े लिखे ना। बुद्धि तो बढ़ी पर शुद्धि नहीं। परिणाम सबके सामने है, परिणाम सामने है। क्योंकि जब ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो व्यवहारिक जीवन में भी ईगो बढ़ता है। केवल बुद्धि बढ़ेगी तो अभिमान बढ़ेगा, और शुद्धि बढ़ेगी तो नम्रता आएगी। अभिमान घटना चाहिए, नम्रता बढ़नी चाहिए। जीवन में यही एक सार्थक उपलब्धि है। ये बुद्धि धरी रह जाती, किसी काम की नहीं रहती।
प्रैक्टिकल दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमें उनका प्रयोग करना आवश्यक होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रोफेसर, जो प्रोफेसर होने के साथ साथ पंडित भी था, नाव से यात्रा कर रहा था। नाविक गैर पढ़ा लिखा था, प्रोफेसर साहब पीएचडी थे, विद्वान थे, नाव में और कोई नहीं था। अब उनके अंदर का ज्ञान कुलबुलाने लगा। उसने नाविक से पूछा, क्यों जी, तुमने इतिहास पढ़ा है? हजूर, हम तो इतिहास कुछ नहीं जानते। बोले, तेरी 4 आना जिंदगी गई। ठीक है। फिर पूछा, तूने विज्ञान पढ़ा है? बोले, हुजूर ये विज्ञान का हो तो हम तो नहीं जानते। तेरी 8 आना जिंदगी गई। बात चल ही रही थी, अचानक भंवर उठी, नाव का संतुलन डगमगाने लगा। नाविक ने पूछा, हजूर आपको तैरना आता है? हजूर आपको तैरना आता है? उसने कहा, नहीं तो संभालो, आपको आपकी 16 आना गई। और नाविक ने छलांग लगाई, तैरकर पार हो गया। वो तर गया, ये बातों में ही रह गया, कोई काम में नहीं आती ये बातें, ये ज्ञान यहीं धरा रह जाता है। तो बुद्धि के साथ शुद्धि जरूरी है। वो अंदर की समझ से हो। बाकी तो आजकल के पढ़े लिखों का हिसाब ही अलग होता है। देखो पढ़े लिखे लोग कैसे होते हैं। एक लड़की बाजार में गई सब्जी खरीदने, तो उसने पहले 1 किलो टमाटर लिया, झोले में टमाटर डलवाया, उसके बाद 5 किलो लौकी ली, लौकी लेकर के उस टमाटर पर डालने लगे। तो सब्जी वाले ने बोला, बहन जी आप पढ़ी लिखी हो? बोले हाँ। बोले क्या पढ़े? बोले MBA। बोले इसीलिए टमाटर के ऊपर लौकी लेते। MBA हो इसलिए टमाटर के ऊपर लौकी ले रहे। अब वो क्या होगा? बिना बाटे चटनी बट गई। वो बुद्धि किसी काम की नहीं जो समझ से काम आता है। समझ से। इसलिए आज समझदारी की कमी है। बुद्धि में तर्क होते लेकिन समझदारी में तर्क नहीं। समझदारी सीधी बात को समझती है। यदि तर्क और वितर्क से हम कोई निर्णय लेते हैं तो वहां पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन समझ से जो निर्णय लिया जाता है वहां कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, निष्पक्ष होता है, तटस्थ होता है और जो होता है सही होता है। इन मौके पर मैं जब 2 के बारे में अपना दिमाग लगाऊंगा, तर्क वितर्क करूंगा, तो निश्चित एक तरफ मेरा झुकाव होगा। तर्कना में यही है, एक तरफ झुकाव। लेकिन समझ से जो निर्णय होगा वहां तर्क नहीं, वो अंदर से इंट्यूशन होता है कि नहीं ये सही और वही सही होता है। शुद्धि चाहिए। समझ के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का अभ्यास चाहिए, तब हम अपने जीवन में कुछ सही तत्व हासिल कर पाएंगे।
बाकी लोग सब हिसाब किताब लगाते रहते। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह लाइन खींचनी थी अंडरग्राउंड, और रास्ते में एक जिग जैग पाइप था, करीब 20 मीटर लंबा, एकदम जिग जैग। उसमें से तार निकालना था, इस छोर से तार उस छोर तक ले जाना है। सारे इंजीनियर अपना दिमाग लगा रहे थे, गणित लगा रहे थे, कैसे बाहर निकाले तार को। घंटों बीत गए। वहीं एक गड़रिया का बेटा था जो अपने भेड़े बकरियों को चरा रहा था, बहुत देर से देख रहा था ये लोग परेशान हो रहे। उसने कहा, हुजूर अगर आप चाहें तो आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। बोले, तू क्या करेगा, हम इंजीनियर फेल है। बोले, इंजीनियर फेल है पर हमारा इंजीनियरिंग आप देख लो, आप चाहो तो हम कर सकते हैं। बोले, ठीक है करके बताओ, कर दोगे तो 1000 रुपया देंगे। बोले, उसको तो हम बाद में तय करेंगे, पर हम आपकी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। बोले, करो, कैसे करते हैं। उसने फट से एक चूहा पकड़ा, चूहा पकड़ा और चूहा की पूंछ में तार बांध दिया और चूहे को पाइप में घुसा दिया। 1.5 मिनट में चूहा इस पार से उस पार आ गया, तार निकल गया। सब तालियां बजाते रहे, ये काम हो गया। ये समझ चुटकियों में काम कराती है, बुद्धि तो उलझाती है। तो बात आपसे केवल मैं यही कह रहा हूं, चाहे घर परिवार की बात हो, वैयक्तिक जीवन की बात हो, सामाजिक जीवन की बात हो, या कार्य क्षेत्र की बात हो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, लेकिन समझ के साथ। कोरी बुद्धि चलाओगे, फंसोगे, उलझोगे। साथ में समझ होगी तो जीवन में कभी भ्रमित नहीं होगे। और अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो बुद्धि में मलिनता कभी मत आने दो। बुद्धि को निर्मल रखो, अशुद्धि मिटे, बुद्धि की वृद्धि न हो, विशुद्धि बढ़े। मेरे मन की मलिनता समाप्त होनी चाहिए, बुद्धि की कुटिलता नहीं होनी चाहिए। आज प्रायः लोग जब कोई विपत्ति आती है, प्रलोभन आता है, भयपूर्ण स्थितियां बनती है, कपटपूर्ण व्यवहार होता है, या इसी तरह की अन्य कोई विकारग्रस्त स्थिति होती है, तो व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, आवेग संवेग हावी हो जाते हैं, संक्लेश अपना स्थान ले लेती है, अशुद्धि बढ़ती है। कि ये अशुद्धि मिटनी चाहिए, यहां तुम्हारी बुद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए, जो शुद्ध बुद्धि का प्रमाण हो। चाहे जो भी स्थिति हो, मुझे अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है, डगमगाने नहीं देना है। मेरी मर्यादा खंडित नहीं होनी चाहिए, मैं जहां का तहां रहूं, ये स्थिति अंदर होनी चाहिए। अशुद्धि मिटे, बुद्धि की वृद्धि ना हो। यहां उस बुद्धि की बात कह रहे हैं जो नियंत्रणहीन बुद्धि है, जो संकल्प विकल्पों में उलझाने वाली बुद्धि है। ये तो उत्पाती है, उछल कूद मचाती है।
एक बार जब इनमें दिमाग उलझता है तो उलझता ही जाता है। वो बुद्धि नहीं कुबुद्धि बन जाती है, उससे बचो। जीवन में विशुद्धि है तो सद्बुद्धि है, विशुद्धि सद्बुद्धि का प्रमाण है और संक्लेश कुबुद्धि का फल। कुबुद्धि जहां होगी संक्लेश होगा। कई लोग उल्टे ही चलते हैं, सीधे चलते ही नहीं। एक सेठ था, उसकी धर्मपत्नी हमेशा उल्टा चलती। उसको जो बात के लिए ना किया जाए वही होगा, अपना दिमाग लगाएगी नहीं। जिसके लिए मना करो वही होगा। तो सेठ बहुत समझदार था, उसने एक रास्ता अपना लिया, पूरा बनिया था। जो काम कराना होता उसके लिए पहले निषेध करता, ये काम नहीं करना तो वो काम होगा, और जो काम नहीं कराना होता वो काम करने के लिए कहता। तो सेठ का काम बन जाता। एक बार सेठ के यहाँ मेहमान आए। सेठ ने सेठानी से कहा, देखा आज मेहमान आए, कुछ मेहनत नहीं करना, कुछ बनाना नहीं है, साधारण भोजन देना। ऐसा होता है क्या जी? मेहमान आए एकदम रूखा सूखा कहेंगे, 4 जगह क्या बातें होगी? ठीक है ठीक है ठीक है, देखना कोई मिठाई नहीं बनाना। अरे 2 मीठा तो कम से कम होगा ही, मिठाई कैसे नहीं बना? ठीक है, फिर और ज़्यादा और भगत नहीं करना अपने को। नहीं नहीं, हमारे यहाँ आए हैं तो इतना तो खातिरदारी करे कि वो याद करे। सेठ तो यही चाहता था। मेहमान आ गए, उनकी बढ़िया खातिरदारी हो गई, सेठ मन ही मन प्रबोधित, मेहमान चले गए। यही फार्मूला सेठ पूरे जीवन अपनाया। लेकिन एक बार नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ देखने के लिए लोग आतुर। सेठ नहीं चाहता था कि सेठानी भी बाढ़ देखने जाए। वो सेठानी से बाढ़ देखने के लिए कहने की जगह स्खलित हो गया और कहा, तुझे बाढ़ देखने नहीं जाना है। अरे ऐसे क्या होता है? मैं जाऊंगी, बाढ़ देखने जाऊंगी। क्या होता है? मैं बाढ़ देखने जाऊंगी। अब वो निकल गई सेठ के बस की बाहर और तेजी से निकली, आगे गई। गांव के लोगों को तो पता नहीं था। बोले सेठानी आगे मत जाना। बोले क्यों, क्या समझते हो? मैं तो आगे जाऊंगी। नदी के निकट आ गई। लोगों ने पुकारा कि देखो पानी बहुत तेज है, बिल्कुल पीछे लौटा। मैं पीछे नहीं लौटूंगा, मैं तो आगे आऊंगी, पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा। पानी की एक लहर आई और सेठानी उसी में समा गई। पता नहीं ये कहानी किसकी है, लेकिन जो उल्टे चलते हैं उनकी लुटिया ऐसी डूबती है। ये कुबुद्धि है। अशुद्धि मिटे, बुद्धि की वृद्धि न हो, विशुद्धि बढ़े। हमारी विशुद्धि बढ़नी चाहिए, वो विशुद्धि बढ़े। कुबुद्धि से बचें। कई लोग बोलते उल्टी खोपड़ी है। क्या बोलते हैं? उल्टी खोपड़ी। एक भी आदमी को देखा जिसकी आंखें आगे की न हो करके पीछे हो? ऐसा एक भी उल्टी खोपड़ी वाला आदमी मिला आपको? सबकी खोपड़ी तो सामने ही है। यही 2 आंखें उसके, नाचे नीचे नाक, फिर मुंह, कान इधर। फिर उल्टी खोपड़ी कौन? किसको बोलेंगे उल्टी खोपड़ी? हाँ, जिसकी बुद्धि उल्टी हो, जिसकी सोच उल्टी हो,
वो सब के सब उल्टी खोपड़ी कहलाते हैं। हमें देखना है, हमें उल्टा काम नहीं करना, सीधा काम करना है। हमें विशुद्धि की ओर बढ़ना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे मेरी विशुद्धि को कहीं से कम नहीं होने देना है। सतत ये प्रयास और ऐसा पुरुषार्थ हो, जीवन महान हो जाए। हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, उसी के बल पर हम सफल और सार्थक हो सकते हैं। तो विशुद्धि बढ़े, कषाय शमित हो, मन चित्त को मलिन करने वाली दुर्वृत्तियों से अपने आप को यथासंभव बचा के रखें। यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी।